हेलो, माय नेम इज़ पवन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में, जो कि 18 सितंबर 2022 को एसएससी के विभिन्न जोनों में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज हम उसी के ऊपर कुछ टिप्स पे चर्चा करेंगे, कैसे आप अपना स्कोर डिस्क्रिप्टिव में अच्छा ला सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले ड्यूटी तो हमारी है कि हम बहुत अच्छा लिख के आए, फिर बाद में वो किस्मत और इन्विजिलेटर के ऊपर जो होता है वो फिर बाद में होता है डिसाइड। पहले तो हम अपना 100% देके कैसे आए। तो आज उसी टिप्स के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने अभी तक 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर दिए हैं, जिसमें एसएससी एमटीएस 2019 जिसमें मेरे 38 आए थे आउट ऑफ 50, और एसएससी एमटीएस 2020 जिसमें मेरे 36 आए आउट ऑफ 50, और एसएससी सीएचएसएल 2020 मैंने दिया था जिसमें मेरे 60 आए थे आउट ऑफ 100, और एसएससी सीजीएल 2020 जिसमें मुझे 68 मिले आउट ऑफ 100। तो मैं अगर अपने डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो मेरा हमेशा डिस्क्रिप्टिव का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कभी भी मेरा खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा। आप मेरे मार्क्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। हो सकता है कि मुझे इन्विजिलेटर बहुत अच्छा मिला हो सकता है मेरी किस्मत अच्छी हो, लेकिन एक बात भी है कि मैंने अच्छा लिखा भी है। मैं भी आपको आगे चल के अपनी एसएससी सीजीएल 2020 की आरटीआई कॉपी भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास वही एक सिंगल कॉपी है जो मैंने आरटीसी मंगाई थी और मेरे पास नहीं है, तो उसी को मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो आइए चलते वीडियो शुरू करते हैं कि आज की वो टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं, जिससे आप बहुत अच्छा और ऐसा जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन इन्विजिलेटर के ऊपर डाले, उस तरह का कंटेंट कैसे लिखें अपने डिस्क्रिप्टिव कॉपी पर। तो पहला जो मेरा यही है कि आप जब भी आपका जैसे 18 तारीख को एग्जाम है, वैसे तो मैं सारे एसएससी की जितने भी एग्जाम है सब में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो मैं सभी को लेके चल रहा हूँ। लेकिन जो एसएससी सीएचएसएल का आपका एग्जाम है 18 तारीख को, तो मेरा तो यही कहना रहेगा, जब आप जाओ तो लगभग 5 से 10 मिनट पहले आपको वहाँ पे कॉपी दे दी जाती है। अगर आपको नहीं मिलती तो बात अलग है। जैसे मैं अपने केस में बताऊं, मुझे कॉपी जल्दी मिल गई थी। तो आप उसके सील खुलने का इंतजार ना करें कि जैसे वो सील एक टाइम होता है जब इन्विजिलेटर बोलता है कि आओ आप खोल लो, घंटी बजती है। आप उसका इंतजार किए बिना सोचने का कि मैं एक्चुअली क्या लिखने वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहले कहते इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर आपका शायद इस बार आ गया कहते नई शिक्षा नीति पे, तो सबसे पहले तो हमको ये लिखना होगा कि इंट्रोडक्शन शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए मेरा मानना है, क्योंकि तभी वो बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाता है। तो इंट्रोडक्शन में जैसे आप लिखेंगे कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि नई शिक्षा नीति 2020 व्यवहारपूर्ण और सर्वांगीण विकास करने के लिए आज के विद्यार्थियों के पुरानी शिक्षा नीति को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। अब रिप्लेस को जो भी, अब अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही हिंदी, तो आप उसको ऐसे थोड़ी मतलब बहुत अच्छे अट्रैक्टिव ढंग से तो लिखना पड़ता है प्रस्तावना। तो वो सब सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि आप अगर सीधा लिखेंगे एग्जैक्ट कि आपने जस्ट खोला फिर आपने, तो आप उतनी जल्दी अगर सोचेंगे नहीं ना तो फिर आप लिख जाएंगे। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक्चुअली मैंने भी कई बार ये होता है कि आप लिख गए, फिर लिखने के बाद क्या होता है कि फिर हमें तो समझ में आता है कि ये वाला वर्ड नहीं यार जम रहा, क्योंकि जब उसी के साथ आप सेंटेंस आगे बनाते हो ना, तो फिर सेंटेंस मैच ही नहीं हो पाता। तो फिर लगता है इसको काटो। अगर आप काटते हो तब भी तो इंप्रेशन खराब होता है, और फिर आप हाइटनर लगाते हो तब भी इंप्रेशन खराब होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि जैसे मेरा तो मानना हमेशा तक ये रहा है कि जो गलती हुआ तो हुआ, बस होप करोगी इन्विजिलेटर की आंखों में ना आए। ठीक है, तो मैं तो उसे छोड़ देता था, गलती ही छोड़ देता था। लेकिन मैंने लेकिन जब सीजीएल का लिखा था तब मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सोच के ही बहुत अच्छे से लिखें। और जो अगर सेकंड टिप्स पे मैं बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि आप जब हिंदी लिखें, जैसे जैसे मैं हिंदी की डिस्क्रिप्टिव कॉपी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारे हिंदी में ही लिखे, मैं हिंदी माध्यम में यूपी बोर्ड से। तो जब आप लिखें तो आप वर्ड बहुत अच्छे लिखें, मतलब शुद्ध हिंदी वाले वर्ड। जैसे जैसे कि मैंने जो ऐसे वर्ड सीखे थे, तो मेरे पास आईएएस की थी जो निबंध वाली होती है, जैसे आश्चर्यजनक, पारंपरिक, इस तरीके कुछ होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं कि जैसे अभी तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो इसी तरह के वर्ड आपको थोड़ी अच्छे वर्ड लिखने हैं जो कि शुद्ध हिंदी में हो, और थोड़ी अच्छा लगे कि मतलब जो कहते इन्विजिलेटर पढ़े तो उसमें इंप्रेशन आए। इसके अलावा जब आप पूरा जैसे लिख रहे हैं, तो लिखते समय एक चीज मैं आपसे और कहूंगा कि आप मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे भाषा की सौंदर्यता बढ़ती है
और अलंकृत, जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती है हमारे भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए होती हैं। इसके अलावा आपको पंक्चुएशन और फुल स्टॉप अच्छे से लगाने, जैसे मेरी क्या आदत थी कि मैं जब पूरा लिख जाता था फिर मैं बाद में उसको पढ़ के फिर मैं लगाता था कि कहाँ पे कॉमा आएगा और कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप अब जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, अगर आपको को उससे संबंधित कोई भी करंट अफेयर याद है, जैसे मेरा कोरोना का आया था तो मुझे कोरोना की एक बुक याद थी 1232 किलोमीटर। तो अगर आपको करंट याद है तो आप वहाँ पे करंट डालिए डालिए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जब छोटी-छोटी चीज़ें करके आप बहुत उसको प्रभावित बना सकते हैं। क्योंकि फिर वो तो बात की बात है कि आपकी किस्मत कैसी है, कैसे नंबर इन्विजिलेटर देता है और ये पूरी तरह से फिर बाद में इन्विजिलेटर के ऊपर ही करता है डिपेंड। ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ना कि जैसे मेरे समय में आया था कोरोना के ऊपर इम्पैक्ट आया था, तो कोरोना पे मैंने लिखा था कि दिन दुगनी रात चौगुनी। तो मतलब इस तरह के आप अगर मुहावरे और लोकोक्तियाँ डालेंगे, तो उसका मुझे लगता है प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मैं कहते कोटेशन पे भी कहूँगा कि अगर आप कोटेशन आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप खुद से सोच सकते हैं। वहीं पे जैसे मैंने तो सोचा था, लेकिन मेरा मैंने लास्ट में ही कोटेशन डाला था, लेकिन मेरा जो ये होता है राइम कर पाया था, द रिदम, ठीक है? तो लेकिन मैंने लिख दिया था बढ़िया इन्वर्टेड कॉमा लगा के दोनों साइड तो लिख दिया था। तो अगर आपको आता है या फिर आप सोच सकते हैं और अच्छा, तो अच्छा लिख दें। तो मैंने तो लिखा था और शायद 68 मार्क्स इसी वजह सिर्फ दिए गए, फिर बाकी तो बात की बात है। तो 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 मेरा तो यही कि जब भी आप अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर का देने जाते हैं, छोटी-छोटी टेक्निक होती हैं। पहले बात तो आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना ही चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ये बात एकदम सही है। बाकी इसके अलावा तो आप सभी को भी पता है कि अगर आपका लेटर आ गया तो उसका फॉर्मेट क्या लिखना है, ये सब सबको पता है। तो ये आप सब कर लोगे। अगर प्रेसी है तो मैं प्रेसी के बारे में ये कहूँगा कि आप उस जो आए जो भी आपको सारांश वो मिलता है पैराग्राफ, आप उसको कम से कम 2 बार पढ़ लें, क्योंकि उससे 2 बार पढ़ने के बाद आपको शीर्षक ना खुद से निकल आएगा। थोड़ी शीर्षक ठीक ही हो, तो वो तो शीर्षक सभी लोगों के वैरी करेंगे क्योंकि सबकी अलग-अलग थिंकिंग होती है। इसके अलावा ऐसे में फिर से यही है कि आप ऐसे में सबसे पहले कहते इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर अगर उसका कुछ रीज़न है तो रीज़न लिखेंगे, फिर अगर उसका कुछ उपाय है, तो आप उपाय लिखेंगे, बाद में कंक्लूजन। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है, तो आप अपना तो 100% दीजिए, फिर बाकी सब कुछ बात की बात है कि आपकी किस्मत कैसी है, कितने मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स मिले तो मैं हमेशा पॉजिटिविटी की बातें करूँगा। अगर आपको कॉपी कंपेयर करनी है तो आप तो कहते शुभम जैन सर के चैनल में जाके अपने आप ही देख सकते हैं वहाँ पे। तो बस मुझे इतनी ही टिप्स बताना था। अब आप मेरी आरटीआई कॉपी नीचे तो देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और अगर ऐसा फ्यूचर में कुछ ऐसे ही वीडियो चाहिए जो कि बहुत सारे सरकारी नौकरी के एग्जाम से संबंधित आएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।